श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु के सामने भगवान का प्राकट की चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान जब प्रकट हुए तो राजा मनु आनंद विभोर हो गए। महाराज भगवान के श्रीवत्स देखा, हृदय के ऊपर श्रीवत्स चिन्ह लगा हुआ है। सुंदर वनमाला धारण किए हुए, नए नए रथ से जड़ित महाराज हार और जो मणियों से युक्त आभूषण पहने, और सिंह की सी महाराज मांसल है, गर्दन है सुंदर, देदीप्यमान चमकता हुआ महाराज पीला जनेऊ है, और भुजाओं के आभूषण भी बड़े सुंदर। हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजदंड है, कमर में तरकस और हाथों में धनुष बाण। पीताम्बर बिजली के समान भी चमकने वाला, अत्यंत नीचा दिखाने वाला, बिजली की विकांति को फेल कर दे, ऐसे जो है भगवान का महाराज जो है पीताम्बर है। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, जिसको महाराज त्रिवल्ली है। नाभि भगवान की ऐसी गंभीर है, देख के मन को हरण कर लेती है, मानो यमुना जी की भंवरों की छवि। तुलसीदास जी लिखते हैं, पूर्व उर्सी बस रुचिर बनमाला, पदिक भार भूषण मनि जाला, के हरि कंधर चारि जनेऊ, के हरि कंधर चारु जनेऊ, अबाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन कंकर सर को दंडा, तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेत जन जमुर भवर छब छीन, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्रीवत्स और भृगुलता दोनों के पर्याय शब्द कहे। दोनों में महाराज भिन्न भिन्न 2 चिन्ह नाम बताए। यह जो है श्री जानकी जी का दूसरा स्वरूप है। महाराज कन्वर सिंह लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी सदा भक्ति आदि का दान किया करते हैं। इस कारण जानकी जी उनके बस रूप से सदैव दक्षिणांग में विभूषित रहती हैं, यानी छाती पर पीतरो रोमावली का गुच्छा और दाहिनी तरफ महाराज श्रीवत्स लांछन बदार, यानी बैकुंठ और श्रीवत्स चिन्ह है, अर्थात पीत रोमावर्त है। और जो है कांचन निभा किशोरी जी मानो हृदय में ही निवास करके सूचित कर रहे हैं कि सम्यक चरित्र तो मेरा ही है, जैसा राम हृदय। राम जी के हृदय में किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा है, अथवा वृंदावन में तप करने से लक्ष्मी जी को हृदय में इस रूप से ध्यान मिला। ब्राह्मणों का महान अद्भुत महत्व सूचित करने के लिए साकेत बिहारी ने भृगुलता का चिन्ह अंगीकार किया कि ब्राह्मणों की कितनी महिमा है कि भगवान अपने छाती में हमेशा ब्राह्मण के चरण को रखे रहते हैं। बेगू ने लात मारा था, यानी जो है कार्य की वस्तु कारण से भी प्राप्त होती, जैसे श्राद्ध कर्म का वस्तु पिता माता आदि से प्राप्त होती है। श्रीवत्स विष्णु भगवान का नाम है, भृगुलता नहीं। भृगुलता को श्रीवत्स लांछन कहते हैं। महाराज इस प्रकार से यहाँ चिन्ह लिखा हुआ है। ये मानो शिवलाल जी पाठक कहते हैं कि उनसे मनु जी को संदेह हो जाता कि परात्पर ब्रह्म नहीं, रामचंद्र जी क्षीरसाई भगवान से परे हैं, उनके हृदय पर भृगुलता नहीं, नैमित्तिक लीला रूप से गुप्त रूप से प्रकट होने का कारण आवश्यकता पड़ने पर उसे धारण कर लिया है। यानी रस रंगमणि की राम स्तौराज भाव प्रकाशित है। श्रीवत्स पर लिखते हैं कि छाती पर बाएं और श्वेत रोमावलियों से भ्रमरी के समान
महासौभाग्यभूत महापुरुष के लक्षण सीबस नाम है उनका। और जो है छाती पर ये जनक जानकी जी का प्रिय चिन्ह है महाराज। कहीं कहीं सीबस की पीत रंग कहा गया है। ये रामस्तवराज की टीका में लिखा है वो चित्र। हमारी व्याख्या में भी अनेक बात लिखी हुई है। कह रहे हैं कि जो है श्री रामचंद्र जो है महाराज, श्री सीताराम मुद्रणालय अयोध्या जी से एक छपी हुई पुस्तक, जिसमें लिखा हुआ महापुरुष को सूचित करने वाला यह जो पीठ रोमावली रूपी जो है चिन्ह विशेष वक्षस्थल में स्थित है, वह श्रीवत्स नाम से कहा जाता है। जैसे श्रीवत्स और कौस्तुभ का धारण करना ये कहा गया है, वैसे ही परात्पर श्री राम जी के नित्य विभूषणों में इन दोनों का उल्लेख किया गया है महाराज। उनमें श्री जानकी जी का निवास है भगवान की, और जानकी जी का नाम है महाराज तदपि अबुध सी सहित खरारी, यानी श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजती हैं। विष्णु श्री राम जी के अंश से उत्पन्न है। श्री राम जी की शक्ति श्री सीता जी, इस श्री सीता जी प्रकट हुए सीता सहित, इसी से यहाँ महाराज शब्द दिया हुआ सीता सहित। बनमाला जो है महाराज तुलसी, कुंद, मराल, मंदार, पारजात और कमल, इन 5 पुष्पों की बनी हुई माला को बनमाला कहते हैं। और कह रहे हैं कि ये बनमाला कहलाती है। गीतावली में तुलसिका के प्रसून तुलसी के फूल भी कहे गए हैं, और रामस्तवराम में मंदार भी कहा गया है। करें पदिक हार भूषण मणि जाला, पदिक महाराज पदक यानी रत्न और हीरा जता हुआ। कौस्तुभ यानी जो है वक्षस्थली कौस्तुभम, यदि स्वर्ण का चौकोर आभूषण जो हार के बीच में पहना जाता है उसको महाराज गीतावली में कहते हैं, पदिक का उल्लेख किया है। करें कि उरसी राजत पदिक ज्योति, रचना अधिक माल सो विशाल, चहु पास गजमणि, रुचिर रूप बीत राजत पतिक गजमन हार, भृगुपद चिन्ह पदिक ओर शोभित, मुकुट माल गलबाल विराजे, उर्मुक्ता मणि माल धरोहर, मनहु हंस अवली उड़ियावत, उर्मणिमाल बीच भ्राजत कही, जातन पदिक निकाई, जन उड्डगन मंडल बारिद पर, नवग्रह रची यथाई। यानी इन घरों से अलग अलग भूषण जात करते हैं। रत्न जटित चौकी युक्त घुटने तक लटकने वाला स्वर्ण का हार पदिक कहलाता है। मणियों और छोटे मोतियों के 5 लरों वाला हार पदिक के नीचे सुशोभित है। फिर भूषणों और मणियों का जाल 4 अंगुल चौड़ा हृदय पर विराजमान, जो मुनियों के हृदय में अपने फंसा लेता है। और केहरी कंधर चारो जनेऊ, अब बता रहे हैं कि महाराज सिंह की सी ग्रीवा है, कंधर ग्रीव, कम मस्तकम धारतीत कंधरा, यानी जो धारण करे वो कंधर कहलाता। कंधे के ऊपर कोई चीज़ धारण कर लो तो कंधा है। अब यहाँ जो कह रहे हैं कि महाराज 4 कपोल चिबुक दर ग्रीवा, यानी जो है कंधे की उपमा सिंह की दी जाया करती है। और यहाँ कम कह रहे हैं महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं, केहर कम काम कर बर विपुल बाहुबल भारी, कंधे जो है उन्नत है, वो विशाल हैं, विशाल और मांसल होने से सिंह के कंधे की उपमा दी गई। महाराज उनके बड़े हाथ बड़े सुडौल हैं, मजबूत हैं भुजदन। तो कह रहे हैं कि कंठ गला ये ग्रीवा मागस्य गो ग्रीवा सिरो भी, इससे ज्ञात होता कि ग्रीव जो है महाराज समूचे आगे पीछे दोनों भागों का भी नाम गर्दन ग्रीवा, और अग्रभाग तथा जो पृष्ठभाग का अलग अलग से भी नाम दिया ग्रीवा और कंठ। अब यहाँ पीत जनेऊ 4 महाछबले, दलन दामिन दुत यज्ञोपवीत लसत यति पावन, कर सरिस 4 बिजलीवत प्रकाशमान बनाया, और सुंदर तेव 4 जनेऊ, केहर कंधर 4 जनेऊ और सुंदर छवि,
वर्णत भय तेव बाहुओं में बहुत आभूषण है, भुज विशाल भूषण युद्ध भीरा। यहाँ बाहु के आभूषण की शोभा कही, आगे बाहु की शोभा कहते हैं। करी सर सरीस सुभग भोज दंडा, यानी जो है भगवान के पूर्ण उपमा अलंकार है। हाथी की सूंड के समान कह करके उनके बाजुओं का आकार और बल वर्णन किया। और काम कलब कर भुजबल सीवा, पुरुषों की भुजाएं महाराज बड़ी और बलिष्ठ होती हैं, चढ़ाव उतार की सुडौल लंबी होती है। हाथी के शून्य में और सब अंगों से अधिक बल होता है। ऐसे भगवान के भुजदंडों में बहुत बल है। सब बातों के लिए कारिकर उपमा दिया है। स्त्रियों की भुजाएं कोमल नरम और नाजुक होती हैं, इससे स्त्री की भुजा को बल्ली कहते हैं। चलत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान, और पुरुष की भुजा को दंड कहते हैं, यानी धनुष बाण धारण किए हुए मूर्ति प्रकट हुई भगवान की। इससे सूचित किया कि हम जो है प्रणतार हरता, भक्त सुखदाता और असुरों के नाशक। मनु महाराज ने प्रार्थना किया था कि जो स्वरूप शिव जी के तथा भुसुंडी जी के हृदय में बसता है उस स्वरूप का हमें दर्शन चाहिए। शिव जी और काक भुसुंडी जी के हृदयों में धनुष बाण धारण किए हुए राम जी विराजते हैं दक्षिण भाग, और दक्षिण हाथ में बाण है और वाम भाग में धनुष है। प्रभु की दो भुजी मूर्ति का वर्णन है, यानी अयमात्मा पुरुषः विधः, अर्थात परमात्मा की मूर्ति में पुरुष ही है। उस अनाम और अरूप के दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियां भी यहाँ दिव्य मूर्ति का प्रकट होना। और फिर तड़ित विनंदक पीत पट, ये जो महाराज दोहे का भावार्थ आप अगली चर्चा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।